हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ही होगा, परंतु इस टॉपिक में हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, तथा मैट्रिक्स से किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये हम इस नए वाले वीडियो में और इस टॉपिक से इसके माध्यम से हम सीखेंगे। देखते हैं कि हमारा नया टॉपिक क्या है। नया टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैखिक रूपांतरण किसी मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स का रैखिक रूपांतरण या रैखिक रूपांतरण का मैट्रिक्स निरूपण, इसको हम ये बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स निरूपण ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी रैखिक रूपांतरण का मैट्रिक्स निरूपण, हम ये नया टॉपिक लेंगे। क्या है इस टॉपिक में देखते हैं। जो इसका बेसिक है वो हम सीखते हैं कि एक्चुअल में इससे हम ये है क्या लेते हैं। जैसे कि हम सदिश समष्टि पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, तो वैसा ही हम यहाँ डिफाइन करेंगे और उससे कि एक मैट्रिक्स कैसे बनता है उसको हम यहाँ सीखेंगे। माना कि U तथा V क्षेत्र F पर दो परिवृत्त V में सदिश समष्टियाँ हैं, जहाँ डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू M तथा डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू M है। ठीक है, तथा सदिश समष्टियों U व V के क्रमित आधार क्रमशः B1 B2 हैं, जहाँ B1 में एलिमेंट अल्फा1 B1 अल्फा2 B2 B1 में जो एलिमेंट हैं आधार क्रमित जो आधार है ऑर्डर बेसिस है, उसमें एलिमेंट हैं अल्फा1 अल्फा2 अल्फा3 अप टू अल्फा n। एंड जो V का आधार है उसके आधार में एलिमेंट हैं बीटा1 बीटा2 अप टू बीटा m है। ठीक है, अब यहाँ एक ये एलिमेंट हैं। अब देखते हैं, आपने कहा कि दो परिमित V में U और V परिमित V में सदिश समष्टि है क्षेत्र F पर V का डायमेंशन U का डायमेंशन जो है वो M है, n फॉर नेचुरल n है, तथा V का जो डायमेंशन है वो M है। दोनों सदिश समष्टियाँ के क्रमित आधार B1 B2 है। देखो, क्रमित आधार का मतलब ये होता है कि एक तो हम सिंपल आधार पे बात कर रहे थे। सिंपल आधार में ऐसा था कि जो आधार तो था लेकिन एलिमेंट पहले बाद में कैसे भी उनका ऑर्डर फिक्स नहीं था कि पहले ये एलिमेंट बाद में ये एलिमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ क्रमित आधार में ये होता है कि एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स होता है। अल्फा1 फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, अल्फा2 सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा, अल्फा3 थर्ड पोजीशन पे ही रहेगा। एलिमेंट का ऑर्डर जब फिक्स कर दिया जाता है, इस प्रकार का जो आधार होता है उसको हम बोलते हैं क्रमित आधार या ऑर्डर्ड बेसिस बोलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम ऑर्डर्ड बेसिस को हमने समझा, B1 B2 ऑर्डर्ड बेसिस है रेस्पेक्टिवली U एंड V की। नाउ इफ F इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड फ्रॉम U टू V, ठीक है, सच दैट F ऑफ अल्फा I बिलोंग्स टू V। ध्यान दीजिए, हम क्या ले रहे हैं, F एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि U से V पर परिभाषित है। ठीक है, तथा प्रत्येक अल्फा I है वो क्या है, कैपिटल V का एलिमेंट है। प्रत्येक अल्फा I कैपिटल V का एलिमेंट है। ठीक है, अल्फा I क्योंकि F U का जो एलिमेंट होगा, U का एलिमेंट मान लो अल्फा है, अल्फा I है, तो I वेरी करेगा 1 to n तक वेरी करेगा। तो जो भी अल्फा I होगा वो किस अल्फा I है उसका जो F के अंतर्गत जो प्रतिचित्रण होगा वो किस में होगा, V में होगा। I वेरी करेगा 1 to n के लिए, के आधारों के अवयवों का एक घात संचय है। तो आपने कहा कि जो भी F ऑफ अल्फा I बनेगा वो क्या होगा, V का बेसिस क्या है, बीटा B2 में एलिमेंट है B1 B2 बीटा1 बीटा2 बीटा3 टू अप टू बीटा m के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में शो किया जा सकता है। कैसे कैसे शो किया जा सकता है, तो हम लेते हैं, पहला है अल्फा1 किसका एलिमेंट है, बीटा1 का। F ऑफ अल्फा1 एलिमेंट किसका होगा, B2 का। B2 के एलिमेंट्स क्या है, बीटा1 बीटा2 अप टू बीटा m। तो F ऑफ अल्फा1 है वो B2 के एलिमेंट के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में
हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको राइट कैसे करेंगे, एफ ऑफ एल्फा वन वो लिखा जा सकता है A11, क्योंकि एम और एन में एक रिलेशन है, इस वजह से हम जो स्केलर्स ले रहे हैं वो वन AIJ की फॉर्म में लेंगे। तो आप ले रहे हैं ए स्केलर है, फील्ड FC है, ये ध्यान दीजिए, A11 बीटा वन प्लस A12 बीटा टू, सॉरी आपका ये होगा A21 बीटा टू, फिर दूसरा होगा A31 बीटा थ्री अप टू AM1 बीटा एम, ध्यान दीजिए बीटा एम हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू M ए, ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं, AI1 बीटा आई, ठीक है, AI1 बीटा आई, फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, सॉरी AI1 फिर कर रहे हैं बीटा आई कर रहे हैं, ये अल्फा वन को आपने लिखा। अब देखो कैसे लिखा, सिंपल सा है, अल्फा आई को हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख, एफ ऑफ अल्फा आई को बी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं इसको देखिए, एफ ऑफ एल्फा आई को लिख रहे हैं आप समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू M, आप क्या कर रहे हैं, जो कॉलम है उसको फिक्स कर दिया, वन कॉलम फिक्स कर दिया, अल्फा वन तो कॉलम फिक्स कर दिया फर्स्ट, तो आप कर रहे हैं समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू N AI1 BI, AI1 BI, ये है आपका। तो इसको ये हमने लिखा, इसी प्रकार B2 अल्फा टू के लिए हम जो V2 का एलिमेंट बनेगा एफ ऑफ अल्फा टू बनेगा, उसको हम एक्सप्रेस करें तो आप इसको लिखेंगे आई वेरी फ्रॉम 1 टू M और AI2 बीटा आई, फिर उसको ऐसे ही हम नेक्स्ट किसी एलिमेंट को अल्फा जे को राइट करेंगे। तो समेशन की फॉर्म में बोल रहा हूँ, आप ये वैसे एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, तो समेशन की फॉर्म में बोलेंगे समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू N, फिर आप बोलेंगे AI J और बीटा आई लिखेंगे इसको आप। इसी प्रकार से मान लो आप nth के लिए लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू M AIN बीटा आई लिखेंगे, तो आपने कॉलम फिक्स कर दिए, ठीक है। अब ये जो आपको पास यहाँ जो आपके पास जो टर्म्स मिली हुई हैं, इन टर्म्स को अगर हम देखें तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो कि डाउन साइड में मिलेगा, जहाँ M क्रॉस N एक अदिश AIJ बिलोंग्स टू F के लिए है, जहाँ I वेरी करेगा N के लिए और J वेरी करेगा M के लिए। देखो I वेरी करेगा 1 टू M तक और J वेरी करेगा 1 टू N तक वेरी करेगा, ठीक है। अब इसको देखो J कहाँ से है, 1 से लेके M तक चल रहा है, जबकि I वेरी कर रहा है 1 टू M तक वेरी कर रहा है। फिर से देखो हमने यहाँ लिखा समेशंस को, अब अल्फा जैसे एफ ऑफ अल्फा वन को आपने A11 A12 इस फॉर्म में लिखा, तो वो जो ऊपर वाली फॉर्म है मैंने डायरेक्टली कॉपी किया यहाँ पे कि A11 बीटा वन A21 बीटा टू A31 बीटा थ्री, सिमिलर वे AM1 BM आपने लिखा। इसी प्रकार एफ ऑफ अल्फा टू को आपने लिखा, एफ ऑफ अल्फा टू का आपने लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया आपने यहाँ पे, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा A12 बीटा वन अल्फा टू के लिए, और सिमिलर वे मैं डायरेक्टली एफ ऑफ अल्फा एन के लिए बोल रहा हूँ, तो एलिमेंट बनेगा A1N बीटा वन A2N बीटा टू A3N बीटा थ्री एन AMN बीटा एम, आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ को हम देखते हैं, तो LHS साइड को हम कॉलम फॉर्म में लिख रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा वन एफ ऑफ अल्फा टू एफ ऑफ सिमिलर वे में एफ ऑफ अल्फा जे इन सिमिलर वे एफ ऑफ अल्फा एन, तो ये बन गया N इंटू वन क्रॉस का एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब ऊपर जो हमारे पास बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अप टू बीटा M है, उसका एक हमने भी कॉलम मैट्रिक्स बनाया, वो हो गया कितने बीटा M तक हैं, तो M क्रॉस वन का एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया। रिमेनिंग जो बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आ रहे थे स्केलर्स, उनका अपने आपने एक वो बना लिया, M क्रॉस N का एक मैट्रिक्स बना लिया, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम अदर वे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम जो हमारे एक्सप्रेशंस रहेंगे उसमें कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास से क्या मिल रहा है, एक तो N क्रॉस वन का मैट्रिक्स मिल रहा है कॉलम मैट्रिक्स, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल रहा है जो कि M है, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो AIJ की फॉर्म में होंगे,
एन क्रॉस एम का मिलेगा। उसमें देखो एन क्रॉस एन का, उसमें आपके रो कितने होंगे, कितने रो बन रहे हैं भाई, ऑर्डर देखो क्या बनेगा, किस ऑर्डर का बनेगा, एन क्रॉस एम का बनेगा। इसमें रो कितने आ रही है एन, और कॉलम कितने आ रहे हैं एम कॉलम आ रहे हैं, तो ये एन क्रॉस एम का बनेगा। बी आई जे एम क्रॉस वन का एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। नाउ गुणांक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें तो वो आपको कैपिटल ए जो मिलेगा वो ए आई जे एम क्रॉस एन का मिलेगा, जिसमें कॉलम और रोज का इंटरचेंजेज हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी, ध्यान दीजिए, जो मैट्रिक्स आपको ए मिलेगी उसके फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे A11 A12 A13 A14 इस टाइप से होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा ए आई जे एम क्रॉस एन, या कैपिटल एम का बोलिए आप इसको, गुणांक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो आपका इस फॉर्म में रहेगा। देखिए रूपांतरण एफ का क्रमित गुण, ध्यान दीजिए, रूपांतरण एफ का क्रमित आधार B1 तथा B2 के सापेक्ष निरूपण कहलाता है। क्या है आपको मैं फिर से देखें, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए जो कि एम का ट्रांसपोज है, एम का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए है, यहाँ सॉरी गलती से ए ट्रांसपोज लिखा गया, ये एम ट्रांसपोज है जिसको कैपिटल ए लिखें। जो क्या है, मैट्रिक्स जो रेखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ का B1 तथा B2 के सापेक्ष मैट्रिक्स निरूपण कहलाता है। ध्यान है, B1 तथा B2 के सापेक्ष मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, मैट्रिक्स निरूपण कहलाता है। प्रत्येक अल्फा जे के निर्देशांक निर्देशांक सदिश क्रमित आधार बी के सापेक्ष स्तंभ सदिश के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एफ ऑफ अल्फा जे है, अब उसका जो B2 है, B2 के सापेक्ष हम उसका वो देखिए निर्देशांक सदिश, देखिए निर्देशांक क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, तो अल्फा जे के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे उसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट रहेगा A1J, फिर दूसरा रहेगा A2J, फिर A3J, A4, कॉलम फिक्स कर दिया, कॉलम फिक्स रहेगा, एलिमेंट इस पर कॉलम वो रहेंगे। तो अगर आपको किसी भी अल्फा आई एफ ऑफ अल्फा आई का जो गुणांक से कोऑर्डिनेट वेक्टर्स देखने होंगे B2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो किस में चला गया, एफ ऑफ अल्फा जे V में चला गया, तो B2 के रेस्पेक्ट में ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ B डैश लिखा, ये अलग नहीं है, ये B2 है, ठीक है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में ये इस प्रकार का बनेगा। अब जैसे हम देखना चाहें एफ ऑफ अल्फा को B2 के रेस्पेक्ट में देखना चाहें, कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें, या हम उसको बोल सकते हैं निर्देशांक सदिश बोलें, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या रहेगा, जैसे अल्फा 1 का देखेंगे तो आप B2 के रेस्पेक्ट में मिलेगा आपको A11, फिर A21, A31, A41, AM1, ठीक है, समझ रहे हैं कि गुणांक सदिश क्या मिला है आपको यहाँ पे। इसी प्रकार से क्योंकि m क्या है आपके पास, m आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ वो B2 के एलिमेंट्स हैं, तो B2 के सापेक्ष एफ ऑफ अल्फा 2 का B2 के सापेक्ष आप गुणांक देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 का, देख रहे हैं ना, तो फिर आपको मिलेगा वहाँ आपको मिलेगा A12, A22, A32, A42, AM2 ऐसे मिलेगा। इसी प्रकार से ए अल्फा एन का देखना चाहें B2 के रिस्पेक्ट में, तो B2 के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो A1 और N का देख रहे हैं N, A2N, A3N, A4N, इस प्रकार से आपको मिलता रहेगा, और AMN आपको गुणांक मिलेंगे। ये गुणांक जो होता है, ये जो गुणांक मैट्रिक्स है, ये कॉलम्स जो हैं हमारी गुणांक मैट्रिक्स के कॉलम है, या गुणांक सदिश बोलें या कोऑर्डिनेट सदिश भी, वेक्टर्स भी हम बोल सकते हैं। गुणांक मैट्रिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे ऊपर गुणांक मैट्रिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे आपको बता रखे हैं, तो वो गुणांक मैट्रिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, गुणांक मैट्रिक्स प्रत्येक ईच रो को बता रहे, एफ ऑफ अल्फा पहली रो बताएगी, एफ ऑफ अल्फा 2 का दूसरी रो, एफ ऑफ अल्फा 3 का तीसरा रो बताएगी, इस प्रकार से बताएगी। लेकिन हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो फिर इनके करस्पॉन्डिंग कॉलम सदिश मिल जाते हैं, ठीक है, कॉलम सदिश मिलते हैं। तो ये हमने अल्फा एन के लिए भी देखा, B2 के सापेक्ष कोऑर्डिनेट वेक्टर या निर्देशांक सदिश बोले। अब मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज, जो है AIJ की फॉर्म में रहेगी और M क्रॉस N ऑर्डर रहेगा उसका, ठीक है। देखो M क्रॉस N, वहाँ क्या था, M किसका था, B2 का एलिमेंट था, और N क्या था, B1 में एलिमेंट थे, तो वो आपकी रहेगी कैपिटल M B1 B2 ऑफ F, ऐसे लिखी जाएगी। आप सिंपल वे में M
फिर अंदर B1 दूसरा B2 भी नोट कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, एफ ऑफ अल्फा 1, एफ ऑफ अल्फा 2, एफ ऑफ अल्फा 3, एफ ऑफ अल्फा 4, इस प्रकार से रहेगा। एफ ऑफ अल्फा 1 उसका एक कॉलम रहेगा, एफ ऑफ अल्फा 2 का एक कॉलम रहेगा, इसी प्रकार से। तो जो एलिमेंट बनेंगे, जैसे एफ ऑफ अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम क्या था, A11, फिर दूसरा क्या था A21, A31, A41, AM1, इसी प्रकार से। फिर अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग आप क्या बताएंगे, ए, तो वहाँ आपने फिक्स क्या कॉलम्स को चेंज किया, तो A11 का फिर आपके रहेगा A12, A22, A23, A24, इस प्रकार से AM2। जैसे अल्फा जे के करस्पॉन्डिंग कॉलम देखना चाहें, तो अल्फा जे के करस्पॉन्डिंग तो A1J, A2J, A3J, A4J, AM J, इस प्रकार से रहेगा। तो ये इसकी गुणांक मैट्रिक्स रहेगी। इसे एक क्रमित आधार B1 B2 के सापेक्ष रेखिक रूपांतरण F का मैट्रिक्स निरूपण कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, निरूपण कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या है, जो आपने कैपिटल A बताया है वो आधार B1 और B2 के रेस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका मैट्रिक्स कहलाता है, रेखिक रूपांतरण कहलाता है। रेखिक रूपांतरण F का मैट्रिक्स निरूपण कहलाता है या मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसको हम सिंपल वे में समझे। देखो अभी हमने देखा क्या है, बस सिंपल सा है कि आप कोई भी मैट्रिक्स होती है, कोई भी जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सदिश समष्टि एक सदिश समष्टि से दूसरी सदिश समष्टि में जब उसको हम डिफाइन करते हैं तो दोनों के क्रमित आधार होते हैं, और दोनों के क्रमित आधार के आधार पर हम क्या बनाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में गुणांक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। वही गुणांक मैट्रिक्स जो होती है, उस गुणांक मैट्रिक्स के जो कॉलम जो होते हैं वो कॉलम प्रत्येक जो हमारे पास जैसे फर्स्ट जो वेक्टर स्पेस था उसके आधार के संगत किसी एक अवयव जो होता है उसके एलिमेंट के जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में जो इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, उसके संगत जो गुणांक होते हैं उस गुणांक को दर्शाते हैं या कोऑर्डिनेट को व्यक्त करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सदिश होता है। यूँ कहें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक कॉलम, ध्यान दीजिए, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक कॉलम, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक कॉलम एक कोऑर्डिनेट वेक्टर को, एक निर्देशांक सदिश को व्यक्त करता है, जो कि जो दूसरा हमारे पास क्रमित आधार रहेगा उसके सापेक्ष वो कॉलम रहेगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ, दूसरा जो सदिश, दूसरा हमारे पास जो आधार होता है जैसे B1 B2, तो B2 के जो अवयव हैं उनके अवयवों के संगत हमें क्या मिलते हैं, निर्देशांक सदिश मिलते हैं। क्योंकि जो V का एलिमेंट होता है, दूसरे सदिश समष्टि का एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, B2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, और B2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलते हैं, गुणांक सदिश, निर्देशांक सदिश मिलते हैं। वो निर्देशांक सदिश को हम कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं गुणांक मैट्रिक्स में। तो प्रत्येक कॉलम जो कि निर्देशांक किसी अवयव के संगत निर्देशांक को व्यक्त करता है। ध्यान दीजिए, किसी भी, ध्यान दीजिए क्या है, किसी भी, हम यूँ कहूँ कि किसी भी सदिश जो होता है एक सदिश समष्टि से के किसी अवयव के रूपांतरण के संगत क्या करता है, एक निर्देशांक सदिश को व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे एफ ऑफ अल्फा 1 है तो ये एक एलिमेंट किसका है, V का एलिमेंट है। तो एफ ऑफ अल्फा 1 के संगत जो एलिमेंट होंगे, गुणांक होंगे, वो गुणांक को दर्शाएगा कॉलम, फर्स्ट कॉलम दर्शाएगा गुणांक मैट्रिक्स का। एफ ऑफ अल्फा 2 के संगत जो निर्देशांक होंगे वो सेकंड कॉलम दर्शाएगा। ऐसे थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये गुणांक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं गुणांक मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिलते हैं। पहला B2 में क्या एलिमेंट है, नॉट फर्स्ट में आपको दे रखा है B2 में एलिमेंट है B1 B2 B3 अप टू BM है, में अल्फा जे का आयतवा कोऑर्डिनेट AIJ होगा। ध्यान दीजिए क्या है, हमारे पास B2 है, यही सेम चल रहा है। B2 आपके पास V का जो सदिश समष्टि V है उसका आधार है, क्रमित आधार है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि B2 में अल्फा IJ, एफ ऑफ अल्फा IJ के संगत गुणांक क्या होगा।
तो हम देखते हैं B2 में एफ ऑफ अल्फा आई जे के संगत क्या होगा, कॉलम तो जे है ना, फिक्स रहेगा। तो आप बोलेंगे ith वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे ए आई जे। मैं कहूँगा एफ ऑफ अल्फा जे के संगत जो सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा, तो आप बोलूँगा A2J। थर्ड कौन सा रहेगा, A3J। फोर्थ कौन सा रहेगा, 4J। फिफ्थ J, सिक्स J। इस प्रकार से चलेगा। यदि u इक्वस टू वी दोनों ही समान हो जाए, ध्यान दीजिए, जब u और v दोनों सदस्य समष्टियां एक ही हो या समान ही हो, तो ए आई जे होगा उसका ऑर्डर स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, ए एन एन हो जाएगा या ए एम एम हो जाएगा। और ए आई जे बिलोंग्स टू एफ रहेगा, तो आई भी 1 to n करेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो गुणांक मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अगर दोनों v और m दोनों समान होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त होगी, मिलेगी आपको। हो सकता है दोनों डिफरेंट हो, लेकिन आधार में अवयवों की संख्या समान हो, तभी भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट के वीडियो में हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के संगत या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निरूपण क्या होता है, कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे।